पिछली गाथाओं के संदर्भ में वो स्पष्टीकरण जो इनका अर्थ है उसका स्पष्टीकरण भी हो चुका है, इसलिए अब इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज मैं 4 गाथाएं पूरी करने जा रही हूँ, और हो पाती है नहीं हो पाती हैं, लेकिन उसमें कोई नई विषय वस्तु नहीं है। जो अपन अभी तक कह चुके हैं वही सब विषय वस्तु है। पढ़ो 75-76 गाथा। इसमें ये बता रहे हैं कि जो उपयोग में जीव है, जानने देखने के स्वभाव वाला जो आत्मा है, वो जिन पदार्थों को देखता है उन पदार्थों में या तो मुग्ध होता है माने उन्हें अपना मानता है, उनमें अपनापन स्थापित करता है, और रुष माने राग करता है। और एक शब्द है पदुस्वेदी माने द्वेष करता है, राग करता है, द्वेष करता है और मोह करता है। मुज्जदी माने मिथ्यात्व माने अपनापन करता है, रज्जदी माने राग करता है और पदुस्वेदी माने द्वेष करता है। और पप्पा विविधे विषय, अनेक प्रकार के विषयों को पप्पा माने प्राप्त करके, जो ही पुणो ते ही संबंधो, उन्हीं पदार्थों से फिर वो संबंधित हो जाता है। माने वो जीव अपने आप ही भाव बंध रूप परिणमित होता है। देखो, यद्यपि मोह राग देश रूप परिणमन में वो पहले मोह कर्म के उदय निमित्त है, माने मोह कर्म का उदय माने मिथ्यात्व, तो जो चारित्र मोह का उदय आया उसके निमित्त से मोह राग देश परिणाम से होते हैं। इसको उनने थोड़ा एंगल चेंज किया, कहा कि वो जिन विषयों को जानता है उनमें राग देश मोह करता है। तो निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, एक उदय रूप निमित्त और एक विषय रूप निमित्त। शायद विपिन जी आपको याद होगा, छोटे बर्नी जी, मनोहर लाल जी बर्नी एक दफे अपने संस्था में आए थे। जब आप पढ़ते थे क्या? बहुत पुरानी बात है इसलिए कह रहा हूँ, उसकी पहले की बात है। आदर्श नगर में वो आए थे, वहां हम लोग उनसे मिलने गए थे, मैं पादमी जी, और फिर वो इधर आए थे। वहां बैठ के उन्होंने प्रवचन किया था और उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही थी जो उस वक्त हमारे लोगों के ध्यान में नहीं थी। वैसे तो वे बहुत आध्यात्मिक थे और पूज्य गुरुदेव श्री के विचारों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, और उनके साहित्य में भी बहुत अध्यात्म की बातें ही आती थी। समझ लो, जितना अच्छा ज्ञान उनको था वैसा उनके पास पुण्य का उदय नहीं था। उन्हें उसे बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, मिल सकता था। तो उनने ये कहा
आप लोग सोनगढ़ वाले जब जब निमित्तों की खंडन करते हैं तो विषय रूप निमित्तों की बात करते हैं, उदय रूप निमित्त को भूल जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अपन जैसे कहते हैं कि देखो ये चित्र है, इस चित्र को देखकर हमें विकार हुआ, तो निमित्त से विकार का कारण तो हमने चित्र को बताया ना। हमने किसी महिला को, बहन को देखा, उसे देखकर हमें विकार हुआ, अथवा हमने कोई हमें गाली दी, उसे देखकर हमें गुस्सा आया। तो ये सब विषय रूप निमित्त हैं, माने हमारे ज्ञान के विषय बने भी, गे रूप निमित्त हैं। और फिर ये कह देते हो कि आदिनाथ जैसा निमित्त था और उसका कल्याण नहीं हुआ, तो शेर की पर्याय में मुनिराज आए, उनका शेर की पर्याय में निमित्त हो गया। लेकिन जो अनिवार्य रूप से निमित्त हैं उदय, उनकी हम बात नहीं करते हैं। अब उनके साथ ऐसा घटा हुआ कि वो नहीं था और बेकार हो गया, वो था और बेकार नहीं हुआ, तो उदय होगा तो बेकार होता ही है। ये बात यहाँ बैठ के उनने कही थी और हमको ख्याल में आई कि देखो बात तो ये ठीक कह रहे, तो वही भाषा इसमें है, इनने यहीं से पढ़ा होगा। देखो, उपयोगमयी जो जीव विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है और द्वेष करता है, वह जीव उन मोह राग द्वेष के द्वारा संबंध रूप होता है, बंधन को प्राप्त होता है। माने वो जिनको देखता है, तो वो गे रूप विषय की बात हो गई ना, गे रूप निमित्त है वे। जीव विषयागत पदार्थों को जिस भाव से देखता है, उसी में उपरक्त होता है और उसी से कर्म बांधता है, ऐसा उपदेश है। कि जैसे कि एक महिला को हमने देखा और उसमें हमें वो सुंदर थी, तो हमें पुत्री का भाव आया, आ सकता है ना, तो उस टाइप का राग होगा। और पत्नी बने का राग आया तो उस टाइप का राग होगा। और बुजुर्ग महिला है, वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तो माँ पने का भाव आया तो उस तरह का राग होगा। तो जैसे विषयों को जिस दृष्टि से देखता है, उस दृष्टि से वो राग होता है। ये कह करके वो ये कहना चाहते हैं कि सब पूरा का पूरा मामला यहाँ का यही है। ख्याल में अभी इन्हीं दो गाथाओं को अपन पढ़ेंगे, फिर अगली दो गाथाएं भी मैं आपको साथ में ही पढ़ के बताना चाहता हूँ। पढ़ो भाई अगली दो गाथाएं, चार का अर्थ अपन एक साथ कर रहे हैं ना। बंधो जीवस्य रागमादि अर्णोणमवगाहो कोकल जीवपदो भणितो सपदेशो सोऽप्पा एषु पदेशेषु भोगलाकाया परिसन्ति जहाजोगम् चिट्टन्ति मज्जन्ति स्पर्श से पुद्गल बने अर्जिय बने रागादि से जीव पुद्गल बने नित ही परस्पर अवतार से आत्मा सप्रदेश है उन प्रदेशों में पुद्गला परविष्ट हो हर बने अरबे यथा योग्य रहा करे। जब अपन ये पाठ करते हैं ना 81वीं गाथा तक, तो जब अपन ने वो पाठ में करना नक्की किया था शिविर के पहले, तभी मेरा विचार था कि यहाँ तक अपन इस विषय को पूरा करेंगे, इसलिए उतना मैंने बताया। अब इसमें क्या लिखा है इन गाथाओं में, स्पर्श से पुद्गल बंधे, है ना, फा से ही पुग्गलाणम बंधो।
जब दो पुद्गल आपस में बनते हैं तो वो स्पर्श गुण से बनते हैं। ऐसा स्पर्श से पुद्गल बने, वो जीव बंधे राग आदि से, और जीवस राग आदि मानी ही है ना, और जीव बंधे राग आदि से, और जीव बनता है मोह राग देश से। जब राग आदि कहते हैं तो उसमें मोह राग देश तीनों लेना, मैंने दर्शन मोह भी लेना और चाहत मोह भी ले लेना। और अब जीव मतलब पुद्गल से बंधे तो वो स्पर्श गुण से बनता है, वो जीव कर्मों से माने पुद्गल से बंधे तो वो रागादि से बनता है। और पुद्गल और जीव द्रव्य भाव, वो तो भाव बंद हुआ ना, भाव बंद कौन? रागादि। वो भाव बने तो वो एक क्षेत्राप गाह रूप से बनते हैं, तो एक क्षेत्र में रहने से बनते हैं। जो अपने रागादि भाव हैं, पुद्गल से बंधा वो तो बात निपट गई। अब रागादि भाव हैं और हमारा आत्मा है, तो रागादि भाव आत्मा के हैं और वो कर्म जो हैं वो पुद्गल के हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अत्यंता भाव वाले दो द्रव्य हैं, है ना। तो उनमें बंधे, वो जीव तो रागादि से बंधा, तो कहते वो तो कर्म से तो बंधा ही नहीं। तो परस्पर अवगाह से वे दोनों जीव के असंख्य प्रदेश और वो पुद्गल कर्म के परमाणु वो एक क्षेत्रावगाह रूप से बनते हैं। ये तीसरा हमने रास्ता निकाला। देखो पंक्ति वो पढ़ो अपन में, आत्मा सप्रदेश है उन प्रदेशों में पुद्गला। पुद्गल ही क्यों नहीं कहा? पुद्गला क्यों? हमारे पास एक अक्षर की कमी थी तो हमने पुद्गल का पुद्गला कर दिया, बहुवचन हो गया। क्या समझ रहे हैं? माने पुद्गल के परमाणु जो कारमान बैगणा के हैं वे आकर आत्मा के प्रदेश, क्योंकि आत्मा सब प्रदेशी है, तो उन प्रदेशों में आकर उसके साथ एक सुनिश्चित काल के लिए एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का बंध हुआ। ये बंध क्यों हुआ? ये तो दो द्रव्य अलग ही हैं और अपने अपनी हैसियत से रह रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, आकाश भी एक द्रव्य है और हमारा आत्मा है, और वे भी दोनों एक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो एक क्षेत्रावगाह संबंध तो उनके साथ भी है, और इसे कर्म के पुद्गलों के साथ भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है। फिर इसे बंध कह रहे तुम, और उसे बंध नहीं कह रहे। हम धर्म द्रव्य से बंध गए ऐसा कोई नहीं कहता, अधर्म द्रव्य से बंध गए, आकाश द्रव्य से बन गए, काल द्रव्य से बन गए नहीं कहते ना, और उन प्रदेश पुद्गलों से बन गए। अंतर समझ में आया? तो वो कहते हैं कि ये बड़ा अंतर है, जो वो मैंने पूरा पढ़कर ये चार गाथाएं और जो मर्म निकाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनमें एक क्षेत्रावगाह का सुनिश्चित काल के लिए बंधन नहीं है। ये तो जो पुद्गल के परमाणु आए हैं कारमान बना के और आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप हुए हैं ना, तो उनका एक निश्चित काल तक रहेंगे कि ये मैं मनुष्य के परमाणु हैं और जीव के मिलके एक साथ हुए ना, तो ये 70-80 वर्ष तक एक साथ रहेंगे। जहाँ जीव जाएगा जहाँ ये जाएंगे, जहाँ ये जाएंगे वहाँ जीव जाएगा। लेकिन उनमें नहीं है ऐसा। जहाँ ये जीव जाएगा वहाँ धर्म द्रव्य का उस प्रदेशों को जाना जरूरी नहीं है। काल द्रव्य तो अलग अलग है ना, एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य है, तो उस काल द्रव्य को वहाँ जाना जरूरी नहीं है। तो एक क्षेत्रावगाह बंधन दो तरह का हो गया। अभी वे वर्तमान में दोनों एक क्षेत्र में रह रहे हैं वो, और एक वो सुनिश्चित काल को बंध गए, इतने काल तक साथ में रहेंगे वो। तो उनने उस बंध की चर्चा की है, जो मैंने के साथ कल परसों थोड़ा संकेत किया था कि ये ऐसा बताएंगे कि जो पुराने कर्म है ना,
उनका उदय से राग होता है और राग से फिर बंध होता है, फिर बंध फिर उदय में आता है तो फिर राग होता है, फिर राग से बंध होता है। तो ऐसा निरंतर द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इनकी पद्धति निरंतर चलती रहती है। समझ में आई ना। लेकिन वो कहते हैं कि पुराने हमारे अंदर में जो कर्म है ना, ज्ञान वर्णादि मिथ्यात्व कर्म अंदर बैठा है, अब नया मिथ्यात्व कर्म बंधा। तो वे जो परमाणु हैं मिथ्यात्व के परमाणु कह रहा हूं, माने पौधगलिक हैं इसलिए। और अभी जो नए आए हैं वे कहते हैं जीव से नहीं बंधे, उन पुद्गल पुराने परमाणुओं से बंधे, और उनमें तो स्पर्श गुण का जो है दोनों में, तो ये बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। तो अब जीव क्यों अटक गया बीच में? क्योंकि उन कर्म का उदय आया था तो राग हुआ था, और राग हुआ तो फिर कर्म बंधे। ऐसी परंपरा चली, इसकी उलझ गया। तो वो कहते थोड़ी उपेक्षा करो, बीच में वो राग की आदत की। पुराना कर्म उदय में आया, हमें राग हुआ और राग से कर्म बंधे नहीं। पुराना कर्म उदय में आया और नया कर्म बंधा। तो वो जो आत्मा में अंदर में सत्ता में पड़े कर्म के परमाणु थे, वो उनसे जाके बंध गया। इसलिए पुद्गल पुद्गल से ही बंधा, माने स्पर्श स्पर्श से ही बंधा। और आत्मा तो आत्मा तो रागादि भाव तो आत्मा की विकारी पर्याय है। तो भाव बंध तो जीव का ही होता है, वो जीव ही उसका करता है, वो जीव ही उससे बनता है, और ये तो दिव्य तो अलग पड़ा ही हुआ है। ऐसा इन गाथाओं में, ये चारों गाथाओं को अपन पढ़ेंगे अभी, तो ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला है, ये वहां पहुंचे हैं। तो मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया कि इससे फिर आपको जो मैं पढ़ूंगा ना, तो बहुत जल्दी समझ में वो आएगा, आता जाएगा, अपन को समय नहीं लगेगा। और नहीं तो अपन पढ़ते पढ़ते वक्त भी बताते जाते, ऐसा भी हो सकता था क्या। लेकिन ये जो विधि मैंने अपनाई वो इसलिए अपनाई। देखो अभी अपन वहीं के वहीं चले। 75-76वीं गाथा, इसकी अपन तत्वप्रदीप का टीका पढ़ते हैं। सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभा स्वरूप होने से यह आत्मा पूर्णतः उपयोगमय है। माने ज्ञान और दर्शन ये दोनों आत्मा में हैं। तो ज्ञान तो सविकल्प है और दर्शन निर्विकल्प है। अब ये जो अपने सविकल्प और निर्विकल्प की एक चर्चा आती है आत्मा की अनुभूति के काल वाली, उसमें हम एक चक्कर में पढ़ते हैं कि विकल्प नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। अब एक तो होता है वो रागादि से संबंधित विकल्प, और एक होता है ज्ञान का स्वभाव ही सविकल्प है, दर्शन का स्वभाव है निर्विकल्प। तो ऐसा थोड़ी हमारा विकल्प खत्म हो जाएगा तो ज्ञान खत्म ही हो जाएगा और अकेला दर्शन गुण रह जाएगा। वहां अनुभूति के काल में ज्ञान गुण भी रहेगा और दर्शन गुण भी रहेगा ना। तो वो निर्विकल्प होने का मतलब ज्ञानात्मक विकल्प का निषेध नहीं है। अब ये हम कहते हैं कि ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र, ये तो रागात्मक विकल्प है, आचार्य कहते हैं। लेकिन हमारे ज्ञान में बिना कोई विकल्प उठे, और ये ज्ञान दर्शन आदि ये जुदे जुदे हैं, ऐसा भेद का ज्ञान आवे, जैसा अनुभूति में बताया था ना, वो उपयोग जम जाता है, तो वो तो विकल्पात्मक नहीं है। लेकिन उसमें भी ये तो आए गई ना, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चारित्र, तो वे ज्ञानात्मक विकल्प तो रहेगा ही। क्योंकि ज्ञानात्मक विकल्प का निषेध हो जाएगा तो फिर ज्ञान का ही निषेध हो गया है, और ज्ञान का निषेध तो होता नहीं है। तो हमको इस बात के लिए हर जगह बहुत सावधानी बरतना चाहिए कि यहाँ जो निषेध की बात है वो किस विकल्प की है। जैसे कहते टोडरमल जी ने खुद ही लिखा है कि उनने कहा कि भाई सविकल्प अनुभव से निर्विकल्प अनुभव में फिर अधिक आनंद क्यों आता है। वो तो उन्होंने कह दी थी ज्ञान नहीं होता अधिक, ये तो कह दिया कि उनको कुछ अनुभव के काल में वो नई बात सीख के बाहर नहीं आता। तो ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन ये तो होता है कि आनंद अधिक आता है।
यो चिंत निज में थुर भई जिन अकस जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहिम इंद्र की नाही कहो। ऐसी उपमा दी है। वो आनंद अनुभव के काल में आता है, तो आनंद अधिक क्यों आता है? तो उसके उत्तर में पंडित जी ने कहा था कि एक तो वहाँ अनेक विषय नहीं है, एक आत्मा में ही उपयोग स्थिर है, तो वहाँ पर द्रव्य के जानने का निषेध हो गया क्या? और दूसरा उनने कहा था, क्या था कि वो ऐसा ही कोई वाक्य है कि वो निर्विकल्प होता है, ऐसा कुछ है। अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि फिर आगे एक पेज के बाद ही उनने ये लिखा कि पृथकत्व वितर्क विचार नाम का जो शुक्ल ध्यान है, उसमें अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति और व्यंजन संक्रांति होती है, तो उसमें पर का जानना आ गया। तो कहते अभी अभी जो तुमने कहा था कि एक ही अकेला अपना ही जानना होता है अनुभव में, और अब तो ये पर का जानना हो गया। हाँ, तो वो कहते हैं यहाँ भी सही है, वो भी सही है, पर का ऐसा जानना होता है जैसा श्रेणी में हो रहा है, और हमें ऐसे विकल्पात्मक रूप से पर को जानते रहें, यहाँ वहाँ उपयोग भटकाते रहें और अनुभव हो जाए, वैसा नहीं होता। वहाँ जिस प्रकार हमने पर के जानने का निषेध किया है वो अलग है, और यहाँ जो पर के जानने की स्थापना की है वो अलग है। अब दोनों का अर्थ हमें अलग अलग समझना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए वो विरोधाभास मालूम नहीं पड़ेगा, अन्यथा विरोधाभास मालूम पड़ेगा। ऐसे और भी सब उदाहरण ऐसे आते हैं वर्तमान के क्षेत्र में भी, कि जब हम ऐसा एक माँ अपने बड़े बच्चे को ये समझाती है कि बेटा दिन भर पढ़ते रहने से थोड़ा सा माथा गड़बड़ होता है, गर्मी चढ़ जाती है, इसलिए 1 घंटा आध घंटा आराम भी करना चाहिए, थोड़ा खेलना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए, तुम सुबह से शाम तक लगे रहते हो, ये अच्छा नहीं है। और वही अपने बेटे को समझाती कि तुम दिन भर खेलता रहता है, ये अच्छा नहीं है, बेटा कुछ बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए। तो ये कह कहते ये माँ कैसी है, एक बच्चे को तो पढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, एक को खेलने की प्रेरणा देती है कि पढ़ाई बंद करके खेल। तो वो अति वहाँ करता है ना पढ़ाई में, और ये पढ़ता ही नहीं है। तो हम दोनों की अपेक्षाएं हमारे ख्याल में आती हैं, और हमारे घर में कभी ऐसा हमको अटपटा नहीं लगता है। तो ऐसी जिनवानी में क्यों नहीं आती? अपने माँ की बात भी हमारी समझ में आई, तो जिनवानी माता की बात भी हमारी समझ में आना चाहिए ना। ऐसे ही बंधने को एक क्षेत्र आप कह दिया, उसमें कहते बिल्कुल तो अलग अलग द्रव्य हैं, एक क्षेत्र में रह रहे बस, काय के बने हैं, बिल्कुल उनमें तो स्पर्श गुण ही नहीं है, और अत्यंता भाव की वज्र की दीवार खड़ी है। ये जो अपना शरीर है और आत्मा है, इन दोनों में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार खड़ी है ना एक दूसरे के बीच में, तो ये तो मिल ही नहीं सकते हैं। ये बात भी 100% सच्ची है, और ये बात भी सच्ची है कि इनको एक सुनिश्चित काल तक एक साथ एक क्षेत्र में रहना पड़ेगा। है? जितने काल तक का वो आयु के कर्म की स्थिति बंधी है, उतने काल तक एक क्षेत्र आप गाय क्षेत्र में इसको रहना पड़ेगा। ये बात भी पक्की है। तो दोनों बातें हमारे ख्याल में अब उनकी अपेक्षा सहित आना चाहिए, तो हमको निरंतर अर्थ स्पष्ट होता गया, ये समझ में आएगा। और अन्यथा कदम कदम पर जैन धर्म में आपको दिक्कत होगी। इसलिए जो टोडरमल जी ने लिखा कि थोड़ा न्याय व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, कि खासकर न्याय का ज्ञान इसके लिए जरूरी है कि वो जो विभिन्न अपेक्षाएं हैं, वो नयों की जो विभिन्न अपेक्षाएं हैं, एकदम स्पष्ट कहते जाते हैं कि आत्मा रागादि का करता है। अपने में दीपक जी ऐसा भ्रम हो गया था कि समय सार तो ये कहता है कि आत्मा रागादि का करता नहीं, और प्रवचन सार ये कहता है कि आत्मा रागादि का करता है। एक संदेश शिखर में शिविर हुआ था, तब 20-25 साल हो गए होंगे। ये शायद उज्जैन वालों का शिविर था वो। तो मैंने वो प्रकरण चला समय सार में
कि जिसमें रागादि का कर्ता भगवान आत्मा है। तो वो मैंने बोला तो एकदम सामने से विरोध खड़ा हो गया कि भाई नहीं रागादि समझ, आत्मा कर्ता तो रागादि का है ही नहीं, ये तो कहां से लाए, बिल्कुल गलत बात है, ये है वो है। मैंने बहुत कोशिश की समझने। हाँ, एक बहुत बड़े पंडित जी थे, तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा वो तो प्रवचन सार की बात है। मेरे पास आके साहब वो तो समय सार की बात नहीं है, प्रवचन सार की बात है। क्योंकि अभी तक तो तुम सुबह से तो इस बात पर लड़ रहे थे कि वो है ही नहीं, अब चलो प्रवचन सार की तो हो गई, इतनी तो है। तो प्रवचन सार भी कुंद कुंद का ही है, और उसकी टीका भी अमृत चंद्र ने ही लिखी है। इसलिए एक ही आचार्य दो शास्त्रों में दो तरह की बात कर रहे हैं ना, तो अकेली वही बात तो नहीं रही। और प्रवचन सार का सेकंड हैंड है, प्रवचन सार का कोई महत्वपूर्ण शास्त्र नहीं है। मैंने सब बहुत बात की। फिर मैंने कहा आपको समय सार में ही देखना है ना, तो मैं बताता हूं। अरे समय सार में अकेला राग का कर्ता आत्मा को नहीं बताया, घटपट रथादिक का भी कर्ता आत्मा को बताया। राग ये तो अशुद्ध निश्चय का कथन है, और वो है ना घटपट रथादिक द्रव्य का कर्ता कहा है आत्मा। घटपट रथ जानते हो, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, और रथ माने बैलगाड़ी। वो मुनिराज थे बेचारे, उस जमाने के जंगल में रहते थे, आहार के लिए सिर्फ आते थे नगर में, तो बस वे दो तीन चीजें देखते थे। एक तो बढ़ई को गाड़ी बनाते देखते थे, एक कुमार को घड़ा बनाते देखते थे, और एक कोरी को कपड़ा बुनते देखते थे। गाँव में फुले रहती थी, मतलब वो बुनने, कपड़ा बुनने की, क्योंकि एक बड़े बड़े आजकल तो एक जगह बड़ा मील में बन जाता है और सारे देश में सप्लाई हो जाता है, तो आपको वो मील का बनता हुआ देखने को मिलता ही नहीं है। वहां तो हर गांव में कोरी होते थे, वे कपड़ा बुनते थे, बड़े होते थे वो बनाते थे, और कुमार घड़े बनाते रहते थे। और तीनों को घड़ा सुखाना है तो बाहर घड़े रखना पड़ते थे, वो सब दिखते थे। नहीं तो बेचारे माघ नदी चक्कर में काय को पड़ जाते। तो वो उनको बस वो याद आते थे, वो उदाहरण उनके दिमाग में जो देखेंगे वही तो आएंगे। तो आत्मा घटपट रथादिक द्रव्य का कर्ता कहा है आत्मा। तो मैंने कहा ये तो देखो समय सार में निश्चय नय की प्रधानता है, लेकिन कथन तो व्यवहार नय का भी है, अशुद्ध निश्चय नय का भी है, सद्भूत व्यवहार का भी है, असद्भूत व्यवहार का भी है। ये तो उपचरित सद्भूत व्यवहार है घटपट रसादिक का करता। सब निकाल के बताए ये देखो, ये सब समय सार की गाथाओं में घटपट रस के करता है, देह की क्रिया का करता है, फिर राग का करता है, फिर निर्मल पर्याय का करता है, फिर केवल ज्ञान का करता है, फिर किसी का करता नहीं है। सब बात है। अब कैसा गुरुदेव ने तुम्हारा ध्यान उधर नहीं गया था, किसी का करता नहीं है, तो वो अकर्ता की तरफ उन्हें ध्यान दिलाना था, इसलिए उन्होंने उस पर बहुत वजन दिया। तो तुम भूले गए। तो ये मालूम गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि इस बीच में ऐसा हो गया था कि सब पंडित सिलेक्टेड गाथाओं पे ही प्रवचन करते थे, छोटे बड़े। छठवीं गाथा, फिर 11वीं गाथा, फिर 31-32वीं गाथा, फिर 38वीं गाथा, फिर 73वीं गाथा। सिलेक्टेड गाथाओं पर ही सबके प्रवचन होते थे। गजब की बात तो ये कि प्रवचन ही नहीं, वे पढ़ते ही वे गाथाएं थे। गुरुदेव के प्रवचन, उनके प्रवचन रत्नाकर में पढ़ते थे, समय सार प्रवचन के नाम छपे थे पहले, तो वे भी उन्हीं गाथाओं का पढ़ते थे, क्योंकि उन पर उन्हें प्रवचन करना है। तो अपर पक्ष की जो बात होती थी व्यवहार की, वे गाथाएं उनके पढ़ने में ही नहीं आती थी। मैंने ऐसा आंदोलन चलाया था उस वक्त, जब महाविद्यालय नहीं खुला था, तब की बात कर रहा हूं, कि जो
गाथाएं कोई नहीं लेता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो प्रकरण कोई नहीं लेता है, मैं वो प्रकरण लूंगा और मैं वो ही गाथाएं लूंगा। इस चौथे अध्याय का जो 76वां पेज है ना, जिसमें वो आता है ना शरीर आदि आत्मा की भिन्नता की, एकता की बात, ये मैंने सबसे पहले शुरू की। सोनगढ़ में कोई नहीं पढ़ाता था इसे। सब 7वें अध्याय में जब भी घृत अगीत की बात आती थी तो 7वें अध्याय वाली अगीत मिथ्या दृष्टि और 5वें अध्याय वाले घृत मिथ्या दृष्टि ख्याल में आई, ऐसी बात करते थे। समझे? और फिर मैंने जब सबसे पहले निर्णय किया कि चौथा अध्याय घृत मिथ्या दृष्टि का है, और मैंने अपने शोध प्रबंध में लिखा, फिर बढ़वान में बेंसनी के गांव में पंच कल्याणक था, तो वहां मैंने गुरुदेव के सामने वो बताया, गुरुदेव के पास जाकर कह करके कि साहब देखो ये चौथा है अघृत मिथ्या। तो तर्क मैंने दिया कि अघृत माने जो ग्रहण नहीं किया है, माने अनादि से है, और गृहीत माने जो बाद में ग्रहण किया है। तो जो श्रेणी पंचेंद्री होने के बाद मिथ्यात्व ग्रहण किया वो गृहीत मिथ्यात्व, जो अश्रेणी पंचेंद्री तक तो अगृहीत है ही, और फिर श्रेणी पंचेंद्री हो गया तब भी वो अगृहीत कायम रहा। तो उनकी समझ में आएगी बात, तो ये तो सही है, ये इंद्री की है। तो उन्हें तो कोई गिनता ही नहीं था कि ये यहाँ मिथ्यात्व का वर्णन है। 5वें अध्याय से मानते थे, चौथे तक तो कोई मानते नहीं था कि वहां मिथ्यात्व का वर्णन है। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5 लब्धियों वाला प्रकरण सब लोग पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव वाला लेते थे, या 7 तत्वों की भूलों वाला लेते थे, व्यवहाराभासी में जो है भूल है ना, वो प्रकरण लेते थे। ऐसे ही समय साल में सब गाथाएं सेलेक्टेड थी, है ना। ये 73वीं गाथा नहीं चलाता था कोई, वो जो नियम था 6वीं 11वीं के 73 का नंबर नहीं। सागर में मैंने सबसे पहले 73वीं गाथा ली, और भरी सभा में, पब्लिक मीटिंग में, जिसमें जैन अजैन मुसलमान हिंदू सब आते थे, उसमें 7 दिन तक चलाई 73वीं गाथा अकेली। वो 73वीं गाथा यहाँ से छपा के ले गया था, 1000 वो सब बांट दी। यही देखो, इसलिए आद्योपांत पढ़ने का बहुत महत्व है। ये आपका महाभाग्य है कि कम से कम कर्ता कर्म अधिकार तक आप लोग पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आपको डायरेक्ट पढ़ने का, हर पंक्ति को पढ़ने का अवसर मिलता है। दो अध्याय आप शांति से पढ़ लेंगे। शांति माने शांति लाल पाटिल नहीं, हम लोग चित्त की शांति से पढ़ लेंगे तो बाकी को फिर अपने आप भी उसी विधि से पढ़ सकते हैं। क्या हम लोग वहां पढ़ते थे राजवार्तिक, तो राजवार्तिक के 4 अध्याय हमारे कोर्स में थे, और फिर बाकी के 5 अध्याय नहीं पढ़ाए गए। तो हमने गुरु जी से कहा कि साहब ये अध्याय तो हमारे रह गए, बोले तुमने 4 पढ़ लिए। मैंने कहा तो अब बाकी तुम अपने आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसकी स्टाइल आ गई। अकलंग देव किस स्टाइल से लिखते हैं और उसका कैसे समझाना, गुरु मुख से समझने का क्या फायदा है, वो आपकी समझ में आ गया तो बाकी का आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बस इतना ही पढ़ना है ये नहीं, बाकी आपको पढ़ना चाहिए। स्टाइल तो आ गई, लेकिन वो विषय वस्तु जो है उसमें, वो विषय वस्तु तो नहीं आई ना आपको, तो विषय वस्तु के लिए उसे आपको पढ़ना चाहिए। ये सविकल्प और निर्विकल्प के चर्चा में अपन उधर बढ़ गए थे। तो सविकल्प यहाँ कोष्टक में ज्ञान लिखा है, और निर्विकल्प माने दर्शन। अब वो जो आत्मा के अनुभव में सविकल्प निर्विकल्प होता है, यहाँ वो अर्थ मत ले लेना। यहाँ तो 2 गुणों की बात है, ज्ञान दर्शन गुण की बात है, और ज्ञान दर्शन गुण दोनों को उपयोग कहते हैं। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम सा द्विविधा अष्ट चतुर्वेदा, है ना। वो 2 का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, और उसके एक के 8 भेद हैं और एक के 4 भेद हैं। इस तत्वासूत्र के 3 सूत्र,
और द्रव्यसंग्रह वाले ने आधी लाइन में निपटा दिया। अर्थ तरुणान दंशन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, इसमें उपयोग लक्षणम भी आ गया, 8 प्रकार का ज्ञान भी आ गया, 4 प्रकार का दर्शन भी आ गया। और इस सामान्य से जीव का लक्षण है। सामान्य से माने इनमें जो ज्ञानपना सामान्य है ना, उपयोगपना, वो है जीव का लक्षण। ऐसा नहीं कि ये 8 ही हों तो हम उसे जीव माने, तो मति ज्ञान और केवल ज्ञान तो एक साथ होंगे ही नहीं। इनमें एक भी होगा तो वो उपयोग लक्षण उसके अंदर विद्यमान हो जाएगा। इसलिए वो सामान्य का अर्थ वो है, सामान्य से जीव का लक्षण है। तो निर्विकल्प, सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप होने से यह आत्मा पूर्णतः उपयोगमय है, माने ज्ञान दर्शनमय है, इसका अर्थ है उपयोगमय है। अब काले पीले और लाल पात्र में रखे हुए स्फटिक मणि के समान कालेपन, पीलेपन और ललाई से उपयुक्त स्वभाव वाला स्फटिक मणि जिस प्रकार स्वयं अकेला ही तद्रूप परिणमित होता है। क्या कह रहे जी? अभी 3, एक काला और एक पीला और एक लाल, 3 क्यों लिए? काला माने मिथ्यात्व, लाल माने राग और पीला माने द्वेष। 3 चीजों का उदाहरण देना ना, मोह राग द्वेष का है। अब स्फटिक मणि पारदर्शी होता है, तो लाल में रख दो तो लाल लाल दिखेगा वो, और पीले में रख दो तो पीला पीला दिखेगा, काले में रख दो तो काला काले रख देगा। काले पीले लाल पात्र में रखे हुए स्फटिक मणि के कालेपन, पीलेपन और ललाई से उपयुक्त स्वभाव वाला स्फटिक मणि जिस प्रकार स्वयं अकेला ही तद्रूप परिणमित होता है। अब कहते हुए उसमें रख दिया तो वो लाल कैसे हो गया? स्फटिक मणि तो जिस रंग का था उसमें लाल होने के लिए लाल रंग मिलना चाहिए था ना, लेकिन लाल रंग तो मिला नहीं और वो लाल दिखने लग गया। तो वो कहते वो अकेला माने इसमें दूसरा कोई निमित्त नहीं है, और वो स्वयं ही राग रूप परिणमित हो गया है, मतलब स्वयं ही लाल हो गया है, पीला हो गया, नीला हो गया। तो क्यों हो गया? तो कहते उसका स्वभाव है ऐसा बस। ये जो शास्त्र में शायद कल परसों मेरे प्रवचन में आया था सुबह के में, आप लोगों ने सुना होगा, फिर भी मैं अभी कहता हूं कि शास्त्र में स्फटिक मणि पढ़ा हमने, फिर चंद्रकांत मणि पढ़ा, फिर सूर्यकांत मणि पढ़ा, और हम वो समझ गए सब, लेकिन हमें दुनिया में कभी मणि देखने को मिले ही नहीं थे। गांव में पैदा हुए कहाँ मिले? तो हम समझते जब ये मिलेंगे तो देखेंगे कि चंद्रकांत मणि क्या है, कि उस पर चंद्रमा की किरणें पड़े तो उसमें से पानी झरने लग गया, झरना। सूर्यकांत मणि क्या है, कि वो सूर्यकांत मणि पर सूर्य की किरणें पड़े तो आग, उसमें से आग, चाय बना लो आप, ऐसा गर्म हो जाता है। वो पढ़ा था हमने शास्त्र में, लेकिन फिर देखा तो कभी तो ना चाय बनी ना पानी का झरना आया। लेकिन यहाँ जब स्फटिक मणि की मूर्ति लगाने का विचार हुआ अपने मंदिर में, तो मैंने बार बार कहा कि भाई इसके अंदर ऐसी व्यवस्था बनाओ कि अपन वो बदल दें। क्या स्फटिक मणि लाल डाक लगाएं तो वो लाल दिखे, पीली दिखाएं तो पीला दिखे, नीले दिखाएं तो नीला दिखे। तो ऐसा कोई इसमें से गड्ढा कर दो और उसमें वो मणि अपन अपने पास लाके रखें, तो अपन वो लगा दें तो उस दिन मूर्ति बिल्कुल नीली नीली दिखेगी। लेकिन वो व्यवस्था जब बिल्कुल बनी नहीं, जब मैं अपनी जिद पे ही अड़ गया कि नहीं वो तो अपन को बनानी है, तो उससे मूर्ति वाले से पूछा, उससे कहा साहब वे सब तुम्हारे शास्त्र में ही मिलते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो दिख जाएगा, ऐसी जैसे आप चाहते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने समझ लिया कि ये भी चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि जैसा ही है। जब साहित्य में पढ़ते हैं
और जो साहित्य में चीजें आती हैं उन्हीं चीजों को, कल आया था मैंने शायद बोला था कि पहले के थे राजा साहब होते थे, अंगूठी में हीरा जड़ा के रखते थे, तो उसे कहते थे कि जैसे शत्रु राजा ने आक्रमण कर लिया और अपन हार रहे हैं, वो अपन को पकड़ लेगा फिर अपनी दुर्दशा करेगा, तो हीरे की अंगूठी ऐसी चूस ली तो वो मर जाता है। आपने भी सुना तो होगा ना, फिर कैसे हीरा देखा है। जब हम ये बच्चे लोग हीरे का धंधा करने लग गए तो हमने कहा वो हीरा हमें देखना है, लेकिन आज तक इन लोगों ने देखा नहीं पाया। तो हम कहे तुम्हारे हीरे के सब ये नकली हैं, इतनी सारी हीरे तो असली हैं। वो उसमें कोई जहर लगा दिया जाता होगा, वो जहर बुझा हुआ होता होगा, मतलब हीरे में ऐसा स्वभाव नहीं है। हीरो को जहर में बुझा के अपनी अंगूठी में लगा लिया, ऐसा कुछ होता होगा। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी बहुत सी बातें शास्त्र, जो कुछ शास्त्रों में ही होती हैं और इस लोक में देखने को नहीं मिलती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप फिर मेरे से ये मत कहना कि ये तो ऐसा हुआ नहीं, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो, काले पीले और लाल पात्र में रखे हुए स्फटिक मणि के कालेपन, पीलेपन और ललाई से उपरक्त स्वभाव वाला स्फटिक मणि जिस प्रकार स्वयं अकेला ही तद्रूप परिणमित, ये स्वयं अकेला ही इस पे दम है, माने उसमें कोई दूसरे ने उसे सहयोग नहीं किया। वो उसे जैसा संयोग मिलेगा उस संयोग में वो अपने आप ही उस रूप परिणमित हो जाएगा। और वास्तव में वो उस रूप परिणमित हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हटते ही फिर वो स्फटिक मणि वैसे ही हो गया। यदि वो मिल गया होता, लाल हो गया होता, तो फिर वो वैसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि अपन एक रंग में कोई चीज कपड़ा रंग देते हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी कि रंग निकाल लो तो वो कपड़ा वैसे सफेद हो जाए, ऐसा निकलता तो नहीं है ना। और स्फटिक मणि में ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं इस समय सार में नीलकांत मणि की चर्चा है यार, तुमने पढ़ी? दूध के गिलास में पड़ा हुआ नीलकांत मणि, याद आया? काय का उदाहरण है कि दूध के गिलास में, अब नीलकांत मणि तो समझ लीजिए कि बस चने के बराबर दाना है, और गिलास तो इतना बड़ा है, लेकिन वो नीलकांत मणि पड़ जाएगा तो पूरे गिलास का दूध वो नीला दिखेगा, लेकिन वो नीला हुआ नहीं है। और हम उसे निकालेंगे तो फिर वो सफेद हो जाएगा। तो वास्तव में नीला हुआ नहीं है, सिर्फ नीला दिखा है। और यदि वो हमने रंग डाला होता उतना ही, और उससे वो लाल हो गया होता, तो फिर ऐसा नहीं है कि उसे निकाल लो तो फिर वो लाल मिट जाएगा, ऐसा वो नहीं निकल सकता था। दूध में पड़ा हुआ है मुनि। उसी प्रकार यह है आत्मा। अब आत्मा कैसा है? विविध प्रकार प्रतिभाषित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके मोह राग देश करता है, और मोह राग देश के द्वारा उपरक्त आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप है, क्योंकि राग देश मोह भाव ही इसके द्वितीय है। द्वितीय क्या है? संस्कृत में पढ़ो, देखो उसमें किताब में, उसमें द्वितीय शब्द लिखा होगा, ये इसके द्वितीय हैं। क्या सेठ जी समझ में आए द्वितीय क्या होता है? वो कहते हैं कि इसका बंधने के लिए दो चीजें चाहिए, बंधने के लिए दो चीजें चाहिए। अब कहते तुम्हें अकेला ही बंध को प्राप्त होता है, तो कहते अकेला बंध को प्राप्त होता है तो दो चीजें चाहिए बंधने के लिए, दूसरी चीज कहाँ है? तो वो कहते हैं जी मोह राग देश भाव ही द्वितीय है। देखो अब वहां अकेला भी कह रहे और द्वितीय भी कह रहे। अब आए तो अब इसके लिए मेरी जरूरत है, मतलब वैसे तो पढ़ के आप नहीं निकाल सकते हैं। ये द्वितीय क्या है?
मैंने हमारी दो बात चल रही कि एक बंधने के लिए दो चीजें चाहिए, अब वो कहता है बिना अकेला ही बंध को प्राप्त हो गया। उदाहरण में भी ये सिद्ध कर दिया और सिद्धांत में भी सिद्ध कर दिया। बंधने के लिए उनके हिसाब से एक कर्म चाहिए और एक जीव चाहिए। कर्म माने दृढ़ कर्म, माने ज्ञानावरणादि कर्म, और जीव, फिर इनमें बंधन हो गए। अब वो तो कहते हैं ये तो है नहीं, इनमें तो अत्यंत भाव की वज्र की दीवार खड़ी है। तो कहते वो राग देश मुझे भाव बंद हो गया उसे, तो भाव बंद में हो गया, क्योंकि तो दूसरा तो है ही नहीं, अकेला ही बंद हो गया। तो उन्होंने खुद ही लिखा अकेला ही बंद को प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं वो द्वितीय वाली शर्त पूरी नहीं हुई, तो कहते वो मोह राग देश के परिणाम है, देश के द्वितीय है। अब पढ़ो ऐसे, देखो कहाँ। उसी प्रकार यह आत्मा विविधाकार में प्रतिभाषित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके, आत्मा में ये पदार्थ झलकते हैं ना, आत्मा में मोर झलका, तो मोर जैसा मोर झलकता है ना, माने ज्ञान भी मोर बन जाता है, यानी ज्ञान में एक मोर बन गया। तो मोह राग देश वाला करता है, और मोह राग देश के द्वारा उपरक्त आत्म स्वभाव वाला, माने उससे रंगा हुआ आत्म स्वभाव, मोह राग देश से रंग गया, ऐसा आत्मा हो गया। तो वो असली आत्मा का स्वभाव नहीं रहा, तो उपरक्त आत्म स्वभाव हो गया। मान नीलकांत मणि से उपरक्त दूध नीला होता है, दूध का स्वभाव उपरक्त नीलकांत वरी से उपरक्त होकर नील स्वयं नीला हो जाने का है। तो वो उसमें जो नीलापन है वो किसका है, समझ में आ रहा है कि नीलापन है तो किसका है। तो कोई कहता है कि वो नीलकांत मणि का है, तो मणि का तो जो कुछ है वो मणि में है। वो तो मणि तो चने के बराबर दाना है, और वो उसका उसमें से वो कुछ भी बाहर निकला नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूध में डाल देंगे, आध घंटा डला रहेगा तो वो जो 10 ग्राम का था वो 5 ग्राम का रह जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वो घुल तो जाएगा नहीं, वो तो 10 ग्राम का ही रहने वाला है, वो तो उसी में है। तो कहते वो दूध का ही स्वभाव ऐसा है कि नीलकांत मणि के संपर्क में आए तो वो स्वयं नीले रूप परिणमित हो जाता है, और हट जाए तो नीले रूप परिणमित हट जाता। तो दूध ही हुआ है नीला। फिर उन्होंने कहा कि हमने निकाला तो सफेद हो गया दूध। दूध नीला कहाँ हुआ कि बेटा इसी को नीला होना कहते हैं। वो जो हो गया था ना, इसी को नीला होना कहते हैं। तो एक जगह तुमने कहा था नीला नहीं हुआ, कि इसी को नहीं नीला होना कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ गया नहीं। अब समझ गए ना, तुम इसका स्वरूप समझ लो, इसका ऐसा ही स्वरूप है। आप अपने धंधे पानी में भी ऐसा ही करते हो ना, कि इसका ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो जाएगा। आप कहें ना गर्म पानी से पियोगे एक त्रिफला तो 10 लाएगा, ठंडे पानी से लियोगे तो 10 को बंद कर देगा। कोई त्रिफला बंद कर देगा, वही ले आएगा। वो तो क्या गर्म पानी ने लाया है, तो गर्म पानी 4 गिलास पी लेते हैं तो 10 तो नहीं आता है। तो क्या है, तो क्या कहेंगे, उस त्रिफला में गर्म पानी के साथ मिलने पर दस्तावर होने का स्वभाव विकसित हो जाता है, उसका वो विभाव स्वभाव है। और वो कैसा, वो स्वयं ही हुआ, अकेला ही हुआ। अकेला ही हुआ माने वो पानी ने उसको दस्ता नहीं लाया है, वो त्रिफला ही लाया है। दवाई तो त्रिफला ही है, लेकिन वो गर्म पानी के साथ मिले तो उसका दस्तावर रूप परिणमन हो जाता है, और ठंडे पानी के साथ मिले तो दूसरे रूप परिणमन हो जाता है। ऐसा ही वस्तुओं का स्वभाव है। और वो जो आचार्य जिन जिन वस्तुओं को जानते थे उनने उनका उदाहरण दे दिया। और अभी वो कहते हैं भगवान आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि जब वो सारी दुनिया के गेय बनती है तो उन गेयों को देखकर ये उनसे अपनापन कर लेता है, उनमें राग द्वेष करने लगता है, और ये स्वयं ही करने लगता है। तो कह भाई तुम तो कहते थे वो बंद होता है उसे, तो कहते बंद तो तुम कहते बंधने के 2 चीजें चाहिए, तो द्वितीय कौन है, कि वे
आत्मा पहला है और वे मोह राग देश के परिणाम द्वितीय है। अब आए समझना। साकार और निराकार, देखो यहाँ क्या कहा था, सविकल्प और निर्विकल्प। यहाँ ज्ञान दर्शन था और यहाँ साकार और निराकार फिर ज्ञान दर्शन है। दोनों एक ज्ञान दर्शन के अर्थ में ही है दोनों शब्दों का प्रयोग। साकार उपयोग माने ज्ञान, निराकार उपयोग माने दर्शन, सविकल्प माने ज्ञान, निर्विकल्प माने दर्शन। ये है हर जगह वो सविकल्प अलग होगा, यहाँ साकार निराकार के अर्थ नहीं है यहाँ। अब यहाँ पर ये अर्थ लेना, अब हम पुस्तक में लिख दें चाहे एक दो नंबर डाल के नीचे टिप्पणी लिख दें, क्योंकि उसके बिना तो आपकी समझ में आएगा नहीं, हम जानते हैं। साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप होने से यह आत्मा प्रतिभाषित होने योग्य पदार्थ समूह को जिस जिस मोह राग देश भाव से देखता जानता है। ये वो सेकंड बात है, दूसरी गाथा वाली बात। वो कहते हैं इसका जानना तो स्वभाव है, जानना देखना तो स्वभाव है। तो जानेगा देखा वो तो अपने स्वभाव से ही करेगा। अब वो कहते हैं कि जो जो बाह्य पदार्थ हैं उन पदार्थों को जिस भाव से ये देखता है उसी भाव रूप परिणमित, राग भाव से देखता है तो राग रूप परिणमित हो जाता है, द्वेष भाव से देखता है तो द्वेष रूप परिणमित हो जाता है। हमने शेर को देखते हैं तो भय भाव रूप से ही देखते हैं, हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि ऐसा जो प्राणी होता है बहुत खतरनाक होता है, एक ऐसा हाथ मारेगा तो हम तो खत्म हो जाएंगे। जो इस भाव से तो हम उसे देखते हैं तो एकदम उस भाव से परिणमित हो जाते हैं ना, क्योंकि हमने उसी भाव से उसे देखा। अपना भगवान की मूर्ति को देखते हैं ना, वो तो पत्थर की है, बिल्कुल अपन देख रहे हैं, अपन ने प्रदर्शित करी, अपन ने बाजार से लाए थे, सब बात पता है कि जब अपनी स्थापना निक्षेप से हमने ये सब किया है। फिर भी उनको देख करके हमारा भक्ति का भाव आ जाता है। हम 3 दफे नमनम के उन्हें नमस्कार करते हैं। हमको ऐसा विकल्प ही नहीं आता कि हम कहाँ पत्थर के सामने माथा मार रहे, ऐसा नहीं लगता है। अब किसी को नहीं लगता ना, हमने उस भाव से ही देखने की हमें उन्हें आदत हो गई है ना, उन मूर्ति को उसी भाव से हमें देखने की आदत हो गई। ये लोग कहते हैं अजैनी लोग कि तुम्हारी नग्नता दिगंबर मूर्ति को देखेंगी माताएं बहनें तो उनके अंदर विकार हो जाएगा। तो वो कहते नहीं होगा। तो देते हैं कि माँ अपने बेटे को भी तो नंगा देखती है तो उसे विकार नहीं होता है। कहते वो बेटे में विकार नहीं है, बेटा नहीं समझता है ना, कोई इसीलिए नहीं होता है। तो बुढ़े को देखती है, बीमार होता है, सेवा करती है तो नहीं देखती है, अस्पताल में नर्सें नहीं देखती, सब देखती हैं, इलाज करती हैं कि नहीं, तो उन्हें भी कुछ नहीं होता है। तो वो तो कहते हैं वो तो उसके अंदर है, वो जिस भाव से देखें वैसे ही परिणमित होता है। उसे वो देख के कितनी तकलीफ है, ये अपना बेचारा पेशाब करने भी नहीं जा सकता है, बेचारे को बिस्तर पे पेशाब करने पड़ रही है। अब वो ला करके देवे तो हमने वो बर्तन दे दिया तो ये बर्तन में भी नहीं कर सकता है, तो उसमें भी इसे हेल्प की जरूरत है। तो उस नर्स को करुणा भाव आता है क्या, कि जो जिस भाव से देखता है वो उस भाव रूप परिणमित होता है। देखो साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप होने से यह आत्मा प्रतिभाषित होने योग्य पदार्थ समूह को जिस मोहराग द्वेष भाव से देखता जानता है उसी से उपरक्त होता है। जो वह उपराग है वह स्निग्ध रूक्षत्व स्थानीय, स्निग्ध रूक्षत्व के स्थान पर है। वो राग भाव है, वहाँ स्निग्ध रूक्षता थी, यहाँ राग द्वेष है। भाव बंध है और उसी पौद्गलिक कर्म उसी से पौद्गलिक कर्म बनते हैं। इस प्रकार है भाव बंध निमित्तक द्रव्य बंध है। यदि भाव बंध से द्रव्य बंध हुआ, ये बात सिद्ध हुई। बंध होने के लिए 2 पदार्थों का होना जरूरी है। अब आगे ना, क्योंकि अकेले एक पदार्थ में बंध कैसे हो सकता है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आत्मा के बंध में आत्मा एक और मोह राग द्वेष दूसरे। इस प्रकार आत्मा और मोह राग द्वेष इन 2 में बंध हुआ है। ये वो द्वितीय है का अर्थ लिखा है यहाँ, अभी लिख तो दिया यहाँ, लेकिन आप यदि मैं नहीं बताता तो आप नहीं निकाल सकते थे कि काय का अर्थ लिखा है।
आचार्य जैसे यही अर्थ करते हैं। वृंदावन लाल जी का पढ़ लेना, अच्छे कवच हैं, अपन अभी पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये 3 दिन तक खत्म नहीं होंगे, बहुत सरस है ना। लेकिन बातें वही हैं, तुम्हें एक आध पढ़ के देखना हो तो पढ़ लो, लेकिन समय हो गया है अभी। अभी पेज नंबर 355 पे चलो। तत्व प्रदीप का टीका में इन गाथाओं के भाव को स्फटिक मणि के उदाहरण देकर सिद्ध किया गया है कि जिस प्रकार अत्यंत स्वच्छ स्वभावी स्फटिक मणि काले पीले और लाल पात्र के संयोग से स्वयं अकेला ही काला पीला और लाल हो जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा विभिन्न पदार्थों को गे रूप से प्राप्त कर जानकर उनमें अपनापन करता है, उनसे राग द्वेष करता है, तो उन मोह राग द्वेष के उपरक्त होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप हो जाता है। वही बात है पुरानी, उसी का सारांश लिखा है यहाँ। यहाँ प्रश्न संभव है कि किसी वस्तु का बंध दूसरी वस्तु से ही संभव है, अकेले एक में बंधन कैसे हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है, यहाँ आत्मा अकेला कहाँ है, साथ में गेयों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग देश भी तो हैं। इसीलिए यह भाव बंध एक आत्मा और दूसरे मोह राग देश के बीच होने वाला बंध है ना। मोह राग देश के बीच बंध हुआ है, कर्मों से बंधा नहीं हुआ है। इस भाव बंध में कर्मोदय उदय रूप से देखो, और गे पदार्थ गे रूप से निमित्त मात्र है, जो बर्णी जी का मैंने बताया था आपको, देखा ना। कर्मोदय उदय रूप से निमित्त है और गे पदार्थ गे रूप से निमित्त है, दो ही निमित्त हैं वहां। इन्होंने आत्मा में कुछ भी नहीं किया इन निमित्तों ने, क्योंकि इनमें और आत्मा के बीच तो अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। कर्मों के उदय काल में गेयों के लक्ष्य से यह आत्मा स्वयं ही मोह राग देश रूप परिणमा है। यद्यपि यह मेह राग देश भाव आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं, किंतु दुख का कारण होने से आत्मा की मर्यादा के बाहर हैं, इसलिए द्वितीय हैं। अब द्वितीय क्यों कहा इनको, ये आत्मा ही की तो हैं। तो कहते हैं कि वो बंध का कारण है ना, आत्मा को सुख का कारण नहीं है, इसलिए आत्मा की मर्यादा के बाहर हैं, इसलिए दूसरी है। ये द्वितीय शब्द की व्याख्या की है, समझे। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि राग द्वेष मोह द्वितीय हैं तो फिर अकेलापन ही बंधक रूप हो जाता है, ऐसा क्यों लिखा। अब ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं ना, इसलिए यहाँ अर्थ करने की जरूरत नहीं है। पर द्रव्य के साथ बंध के निषेध के लिए ऐसा लिखा गया है। आत्मा में तो एक भाव बंध ही है, नए द्रव्य बंधों का बंध तो पुराने द्रव्य कर्मों के साथ स्निग्धता रूक्षता के आधार पर होता है। ये समझ में आया। वो तो पुराने जो द्रव्य कर्म हैं वे स्निग्ध रूक्ष परमाणु वाले हैं, और ये भी स्निग्ध रूक्ष वाला है, और ये उनसे मिल जाता है। अपन जैसे खाना खाते हैं ना, तो फिर वो अपने शरीर में ही रह जाता है, तो क्योंकि शरीर में उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत है, उसमें ऐसी रसायन हैं, ग्लांड्स हैं कि जिनसे वो उसको अपने में ढाल लेता है। तो पुद्गल से पुद्गल ही बना, जीव ने कहाँ खाया, कैसा बने, फिर वो तुमने खाया तो फिर पचाया तो मैंने कि तूने कुछ नहीं किया, तू तो अपने दूसरे काम में लग गया था, पढ़ने लिखने में लग गया था, सो गया था। वो तो शरीर के अंदर है और बाहर का मिल करके ही वो सारी प्रक्रिया संपन्न की है। बस स्थिति यह है कि इसी भाव बंध का निमित्त पाकर नवीन द्रव्य कर्म पूर्व द्रव्य कर्मों के साथ स्निग्धता और रूक्षता के आधार पर बंधन को प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया। साथ ही उन द्रव्य कर्मों के प्रदेश आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बनते हैं, प्रकृति रूप परिणमते हैं, स्थिति के अनुसार ठहरते हैं। वो मैंने कहा था कि इतने काल तक ठहरना पड़ेगा, 80 वर्ष तक ठहरना पड़ेगा इस शरीर को, और काल पाकर फल देकर चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध
ये चारों ही बंध घटित हो जाते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित ही है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। आत्मा व द्रव्य कर्मों में मात्र एक क्षेत्रावगाह संबंध ही है। दो ही निपटी है गया था। अब 77-78 में गया था कल, लेकिन दो निपट गई ना। चार का संकल्प नहीं होता तो दो भी नहीं निपटती। और मेरे ख्याल से अस्पष्टता कुछ रही नहीं है। यदि तुम घर पर शांति से पढ़ोगे तो सबकी समझ में आएगा। क्योंकि मैं तुम्हारा जितना सुनता हूं ना, इधर प्रवचन करते हो, ये करते हो, तो उतने से मेरे को ऐसा विश्वास हो चला है कि तुम लोग काफी समझते हो। मतलब बिल्कुल मूर्ख नहीं हो, बहुत समझते हो, तो इसलिए तुम समझ सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास मजबूत होता जाता है। मैं सुनता हूँ रोजाना सबका।